channel. I'm Pratishtha and here I am with another video. So मैं आपको बताना चाहूंगी टेक्स्ट बुक की इस स्मार्ट क्वेश्चन बैंक के बारे में। ये बहुत बहुत ही अच्छी बुक है और ये मेरे पास रीजनिंग की ही है इस समय। मेरे पास चारों बुक्स हैं, मतलब 4 सब्जेक्ट की, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, सभी सब्जेक्ट की है। लेकिन ये रीजनिंग की है, काफी अच्छी बुक है और रीजनिंग में ये खासी काम आती है। क्यों? क्योंकि ये एक नॉर्मल बुक नहीं है। टेक्स्ट बुक भी क्लेम करता है कि ये एक स्मार्ट बुक है और ये कैसे स्मार्ट बुक है उसकी कई वजह है। सबसे पहली वजह तो ये है कि इसमें 4000 क्वेश्चन आपको एक बुक में मिलता है, जो कि बहुत बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है। कितने सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रैक्टिस करने से ही धीरे धीरे आप किसी सब्जेक्ट में बिल्कुल पारंगत हो सकते हैं, यानी कि बिल्कुल एक्सपर्ट बन सकते हैं। दूसरी बात यह है इसमें कि इसमें क्वेश्चंस के लेवल दिए गए हैं, मतलब 3 टाइप के लेवल है, लेवल 1, 2, 3। तो लेवल 1 जो है वो इजी टाइप का है, 2 थोड़ा मॉडरेट है और जो लेवल 3 है वो थोड़ा सा टफ माना गया है। अगर आप इन तीनों लेवल्स की प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आपको एग्जाम में किसी भी तरह के क्वेश्चंस मिले आपको बिल्कुल भी घबराहट नहीं होगी। तो हर लेवल की आपकी तैयारी रहेगी। और खास बात ये भी है, ये जो लेवल्स है वो ऐसे डिसाइड किए गए हैं कि जो लेवल 1 है वो 10th लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, जो सेकंड लेवल है उसमें इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं और थर्ड जो लेवल है उसमें ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसे आपकी सारी तैयारी एक साथ हो जाती है और एक ही बुक से हो सकती है। अगली जो इसकी खास बात है वो ये है कि इसमें जो आंसर की दी गई है वो काफी अच्छे से दी गई है। अच्छे से कहने का ये मतलब है कि बाकी बुक्स में आपने देखा होगा कि आंसर की जो दी जाती है उसमें सिर्फ आपको सही आंसर बताया जाता है, लेकिन इसमें ये कि आपको सही आंसर तो बताया ही जाएगा, इसके साथ ही आपको परसेंटेज में बताया जाएगा कि कितने लोगों ने उस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है उसको सही सॉल्व किया है और कितने लोगों ने स्किप कर दिया है वो क्वेश्चन। तो ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका परफॉर्मेंस कैसा है। अगर बहुत सारे लोगों ने उसको स्किप किया है, इसका मतलब कि वो क्वेश्चन रियल में टफ था या फिर इतना घुमाऊ था कि और भी लोगों को नहीं आया। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। अगर बहुत सारे लोगों ने उस क्वेश्चन को स्किप कर दिया और आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो इससे भी आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये एक बहुत अच्छी और अलग बात है जो आज तक किसी बुक में नहीं दिया गया है मेरे ख्याल से। दूसरी चीज ये है कि इसके साथ ही आंसर की के साथ ही आपको बहुत अच्छा सोल्यूशन भी मिलता है, मतलब हर क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको अच्छे से मिलेगा और उसमें सारे जो टिप्स और ट्रिक्स होती हैं वो आपको समझाया गया है कि ऐसा इस क्वेश्चन के आंसर के साथ क्यों हुआ है, मतलब किसी क्वेश्चन का आंसर ऐसा ही क्यों आया है। इसके बाद इसकी और अच्छी जो चीज है इस बुक के बारे में वो ये है कि कोई पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में एवरेज बच्चों को जो समय लगा है उसको भी दिया गया है, जिसको टीटी कहा जाता है, यानी कि टाइम टू आंसर। तो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, मान लीजिए काफी बड़ा है, उसको सॉल्व करने में 20 सेकेंड लगे किसी को और आपको वो सॉल्व करने में 1 मिनट का समय लग रहा है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी आपकी तैयारी में थोड़ी कमी है। और ऐसे जब आप अंदाजा लगाते जाएंगे तो आप धीरे धीरे उसमें और ज्यादा मेहनत करेंगे, उस दिशा में आपको अपनी कमी भी पता चलती जाएगी और जल्द से जल्द आप उसको जो कमियां हैं उसको दूर कर पाएंगे। तो इस हिसाब से बहुत ज्यादा बेनिफिशियल ये बुक है। ऐसी बुक आई डोंट थिंक कि अभी तक मार्केट में कोई भी आई है। तो आप जरूर कोशिश कीजिए कि ये बुक ले लीजिए, किसी और सब्जेक्ट की ले सकें या नहीं, लेकिन रीजनिंग की मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट करूंगी कि ले लीजिए, क्योंकि रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं अच्छी है तो रीजनिंग में आप अच्छा कभी नहीं कर पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फाइनली एसएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो कि एसएससी की वेबसाइट पर पब्लिश हो चुका है और ये हुआ है आज की डेट में, यानी 20 अगस्त को ये पब्लिश कर दिया एसएससी ने। तो अब देख लीजिए इसमें क्या क्या चेंजेस हैं और क्या क्या एसएससी ने क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है इस नोटिफिकेशन में। और पूरा नोटिफिकेशन आप इस वीडियो में पूरे तरीके से उसका एक डिटेल्ड एनालिसिस देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं और कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है टू बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट, यानी आज की डेट पे इसको वेबसाइट पे अपलोड करना था, एसएससी ने कर दिया है।
फिर एग्जामिनेशन का देखिए, डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी 20 अगस्त से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा और 5 सितंबर तक आप इसे फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 सितंबर 23 आवर्स, यानी कि 11 बजे रात तक। फिर लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, अगर ऑफलाइन फिल करना चाहते हैं तो वैसे ऑफलाइन बहुत ही रेयर लोग करते होंगे अब, तो 5 सितंबर तक आप इसे कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट 6 सितंबर तक आप ऑनलाइन फ़ी सबमिट कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान, तो चालान का भी 6 सितंबर ही है। और एसएससी ने ये चेंज किया हुआ है कि उसने एक दिन के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया है कि आप विंडो खुलेगा करेक्शन के लिए, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म ने फिल किया है, अगर उसमें कोई त्रुटि हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो उसमें आप एक दिन यानी कि 7 सितंबर को आप उसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा। और एग्जामिनेशन का इसने डेट तो नहीं लेकिन मंथ निकाला हुआ है कि शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन नवंबर 2022, यानी 2022 नवंबर में आपका ये एग्ज़ाम होगा सीबीटी। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये करेक्शन करने का इसने दिया है, तो आप पहले तो ये जान लीजिए कि करेक्शन की नौबत ना आए, और आप अभी से फॉर्म, लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, अभी से फॉर्म फिल करिए और आराम से फॉर्म फिल करिए ठंडे दिमाग से, क्योंकि कोई गलती ना हो, क्योंकि ये एसएससी फ्री में करेक्शन नहीं करने का मौका आपको देगी। इसके लिए फ़ी चार्जेस कुछ हैं, मैं भी आपको आगे बताऊंगा। तो फिर देखिए, इसमें दो तरीके की वैकेंसीज आती हैं सीओडी की, या तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। तो और वैकेंसीज जो, कितनी वैकेंसीज आएंगी रहेंगी, इस चीज़ को एसएससी ने लिखा है कि अपडेट कर दिया जाएगा अब से एसएससी की वेबसाइट पर। और अगर जब भी ये वैकेंसी का डिटेल आता है तो हम अपने चैनल पे भी इसे अपडेट कर देंगे, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें। अब देखिए, वैकेंसी सी और डी की जो आ रही हैं उसके लिए मिनिस्ट्रीज़ में और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आती हैं, तो इसके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि इसमें कुछ कुछ एसएससी ने क्लियर किया है कि बीआरओ, जैसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में, इसमें कुछ जो डिसेबल लोग होते हैं उनके लिए वैकेंसी नहीं आती है, और उसको पहले से एसएससी ने दिखा दिया है। और फिर इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें पहले भी होती थी, लेकिन वो डिपार्टमेंट का जब हमें ऑप्शन फिल करने के लिए आता था तो हमें पता चलता था, लेकिन अब इस बार एसएससी ने पहले ही क्लियर कर दिया है। फिर नेशनलिटी इसमें देखिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, तो ये सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। आप इसे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप इसे आराम से पढ़ लीजिएगा। एज लिमिट देखिए, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए 18 से 30 साल होना चाहिए, जो कि 1 जनवरी 2022 को काउंट होगा। तो यानी 1 जनवरी 2022 को अगर किसी का 30 साल से ज़्यादा हो रहा है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता है, उससे कम है तो अप्लाई कर सकता है। फिर देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर 2/1/92 के पहले नहीं पैदा होना चाहिए, और 1/1/2004 के बाद नहीं होना चाहिए। यानी इनके बाद या इनके पहले वाला जो कैंडिडेट होगा वो फॉर्म फिल नहीं कर सकता, उसका एज लिमिट से वो बाहर हो चुका है। फिर स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए 18 से 27 साल उम्र होनी चाहिए। फिर ऐसे ही देखिए, जो एज लिमिट में छूट मिलती है वो भी लिखा हुआ है, एससी/एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा आराम से। फॉर्म फिल करते टाइम या उससे पहले, आप फिल करने से पहले पढ़ लेंगे तो कोई गलती नहीं होगी आपकी फिल करने में। फिर एक सर्विसमैन को किसको कहा जाएगा, किसको नहीं कहा जाएगा, इसका पूरा डेफिनेशन दिया हुआ है। फिर प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन, मतलब ये सर्विसमैन का ही है। फिर देखिए, आपको नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ कि हाँ, ये देखिए, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि 5/9/2022 को होना चाहिए। कैंडिडेट 12th पास्ड होना चाहिए, और ये अगर कोई डिप्लोमा या जो इक्विवेलेंट कोर्सेज हैं 12th के वो किया हुआ है, तो वो भी 5 सितंबर के पहले आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसका जो आपको मार्कशीट या सर्टिफिकेट है वो मिला रहना चाहिए, उसके बाद वाले नहीं भर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए, ये लिखा हुआ है, पूरा वही लिखा हुआ है कि आप अगर 5 सितंबर के पहले कर रहे हैं तो ही सही है। और देखिए, हाउ टू अप्लाई, इसके बारे में तो एसएससी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से अप्लाई कीजिए। और जो लास्ट टाइम, लास्ट 2 शायद 2 बार में एसएससी ने ये किया था कि उस पर डेट मेंशन करने के लिए हमारे जो फ़ोटो लगाते हैं कैंडिडेट, तो उसमें, क्योंकि देखिए लास्ट टाइम भी बहुत ज़्यादा लोगों का कन्फ्यूज़न था कि सर डेट नहीं डाला है, उसमें रिजेक्ट होगा या उसका एडमिट कार्ड आएगा, तो इस बार एसएससी ने इसको हटा ही दिया है। बस फ़ोटोग्राफ में कैप या स्पेक्टिकल्स यानी चश्मे नहीं पहने होने चाहिए।
और बाकी 3 महीने से ज़्यादा पुराना फ़ोटो ना रहे, तो आपके लिए ये सुविधा होगा, तो इसके लिए। फिर देखिए, फिर इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस आप जानते ही हैं, ₹100 होता है, ₹100 है। और जिसमें कैंडिडेट जो वुमेन कैंडिडेट रहेंगी उनको ये फ़ी नहीं फ़िल करना होगा, और एससी को नहीं फ़िल करना होगा। तो ये है। और फिर आगे देखिए कि करेक्शन वाला जो इन्होंने नया ऐड किया है उसके लिए, अब देखिए मैंने कहा था आपको कि एसएससी ऐसे नहीं कुछ करने देगी, कुछ चार्ज करेगी फ़ीस। तो देखिए इसमें यूनिफ़ॉर्म करेक्शन के लिए आप 2 बार करेक्शन कर सकते हैं, 1 दिन, जो अभी 1 दिन आपको मिलेगा उसमें। तो पहले तो यूनिफ़ॉर्म करेक्शन फ़ीस ₹200 रहेगा, फिर नेक्स्ट टाइम अगर आप करेक्ट करते हैं दूसरे रीसबमिट करने के लिए, तो ₹500। तो ये सब का नौबत ना आए, इससे अच्छा आप अच्छे से ध्यान से उसको फिल करिएगा। सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन आप भर सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें देखिए स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन, तो इसमें भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन, जो आप लोग पूछते हैं सर सिलेबस कहाँ है मैम, सिलेबस मिल जाएगा क्या? तो वो नोटिफ़िकेशन में सारा कुछ दिया रहता है। तो अगर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको किन-किन चीज़ों में डाउट है, उस पे फिर से वीडियो बना दिया जाएगा। अगर आपको सिलेबस डिटेल सिलेबस चाहिए, तो भी वीडियो बना दिया जाएगा। तो इसमें देखिए पार्ट 1 में आएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आएँगे। और जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, पूरा पेपर 2 घंटे का होगा। और 100 क्वेश्चन इंग्लिश और लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन के आएँगे, जिसमें 100 नंबर के होंगे। 0.25 नेगेटिव मार्किंग। और सबसे अच्छी बात ये है कि अभी आपका सीईटी नहीं लागू हुआ है एसएससी पे, तो ये आपके लिए गोल्डन चांस हो सकता है कि आप अपना एग्ज़ाम क्रैक करिए और जॉब ले लीजिए, फिर आपको एसएससी देना ही ना पड़े। ऐसा आप अपना एटीट्यूड बना कर के चलिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। फिर देखिए जो लास्ट टाइम से जब रिज़ल्ट जारी होता है तो लोग पूछते हैं कि सर ये एक उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 करके लिखा रहता है। पहले ये देख लीजिए कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीज़निंग, तो इसमें क्या-क्या चीज़ें आएँगी, ये सारा कुछ देखिए। इसमें एसएससी ने जो चीज़ें दिखाया है, इसमें लिखा हुआ है, अब एक-एक चीज़ एसएससी पूछने लगी है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक इसमें से छूटता हो, इसीलिए रीज़निंग थोड़ा-सा ट्रिकी, थोड़ा-सा टफ़ आने लगा है। तो इसमें देखिए जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीज़न मेकिंग, ये सारी कुछ जो चीज़ें हैं, इन सारे से क्वेश्चन आ रहा है। तो इसीलिए आपको कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रहना चाहिए जो आप छोड़ के जाइए एसएससी के एग्ज़ाम से पहले। तो आप अच्छे से तैयारी करिए, जनरल अवेयरनेस पढ़िए। और फिर देखिए इंग्लिश लैंग्वेज आप पढ़ सकते हैं पूरा, जिसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं है लेकिन आता बहुत कुछ है। और इस पे भी शॉर्ट वीडियो एक आ जाएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज का अगर आप कुछ नहीं पढ़े हुए हैं तो लास्ट मिनट में आप क्या पढ़ के जाएँ, जिससे आप नंबर गेन कर सकें। फिर स्किल टेस्ट का क्या फॉर्मेट है, वो पुराना ही फॉर्मेट में ही है। ग्रेड सी के लिए 100 वर्ड पर मिनट, 80 वर्ड पर मिनट ग्रेड डी के लिए, 50 मिनट्स आपको मिलेंगे इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए ग्रेड डी में। और हिंदी के लिए 65 मिनट्स, और सी में इंग्लिश के लिए 40 मिनट्स, और हिंदी के लिए 55 मिनट्स। तो ये सब सारा पुराना ही है। फिर जो आपका कन्फ्यूज़न रहता है रिज़ल्ट आने के बाद कि पार्ट 1 पार्ट 2 क्या है, तो उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे एक जगह दिया हुआ है नोटिफिकेशन में। हाँ, और मोड ऑफ सिलेक्शन मतलब आपको 30% मिनिमम मार्क्स लाने ही होंगे, तभी आप क्वालिफाई होंगे जनरल में। हाँ देखिए, रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, तो जैसे सेम मार्क्स अगर 2 कैंडिडेट के आ जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, इसीलिए पार्ट 1 पार्ट 2 जो मार्क्स का है, ये सारी चीज़ें लाई गई हैं कि इसमें कोई मतलब ऐसे एक प्रॉपर रूल रहे कि हाँ, हमें कैसे किस कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है। तो उसमें देखिए, in case where more than one candidate secure equal aggregate marks in the computer based examination, tie will be resolved by applying following methods one after another। मतलब एक के बाद एक करके अगर फिर टाई हो जा रहा है, तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हम कैसे टाई को रिजॉल्व करेंगे। तो मार्क्स इन पार्ट वन क्या है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। मतलब आपके कहने का, मेरी ये एसएससी के कहने का ये है कि आप सारे पोर्शंस को अच्छे से कवर करिए और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए। क्योंकि अब देखिए अगर आप सेम लोग 2 लोग सेम मार्क्स पा रहे हैं, तो जिसका पार्ट 1 में, यानी पहला हमारा स्टेप ये रहेगा कि पार्ट 1 में जिसका नंबर ज़्यादा है उसे सेलेक्ट किया जाएगा। यानी कि जिसका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में मार्क्स ज़्यादा हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर सेम मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, उस बंदे का सिलेक्शन हो जाएगा जिसका पार्ट 1 में, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में मार्क्स ज़्यादा हैं। फिर अगर वो भी सेम है, तो हम पार्ट 2 पे आते हैं, जनरल अवेयरनेस देखते हैं, फिर डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, ऐसे ही करके सारा कुछ दिया हुआ है। और फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इन व्हिच नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स अपीयर, ये सब भी मैटर करता है। तो ये सारी चीज़ें थी, और ये नोटिफ़िकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा।
तो अगर और किसी भी चीज़ों पे आपको कन्फ्यूज़न हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं, तो उस पे भी वीडियो बना दिया जाएगा। तो ये फॉर्म जल्द से जल्द आप फिल करिए, और काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी हो सकती है इस बार। और ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसलिए हो सकता है क्योंकि अभी सीईटी नहीं लागू हुआ है एसएससी में, इसलिए। तो आप फॉर्म फिल करिए, कोई भी गलती मत करिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।